My dear students, this is Satyam and welcome to Prepare with Satyam यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने फ्रेंड्स लास्ट की क्लास में क्या सीखा? हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने सीखा कि हमने नाउन के पहले काइंड्स सीखे। हमने नाउन के काइंड्स के बारे में सीखा। ठीक है, कितने काइंड्स हमने सीखे? 5 नाउन के काइंड्स सीखे। ओके, अब हमने फिर नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। हमने फिर नाउन को कहाँ डिवाइड किया? हमने नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, 2 टाइप्स बोल दीजिए, या 2 कैटेगरीज में हमने किसको, नाउन को डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में। ठीक है, यानी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। ओके, 2 टाइप्स कौन कौन थे? जिसमें से हमने सबसे पहला टाइप क्या सीखा? काउंटेबल नाउन। ओके, कौन से नाउन? काउंटेबल नाउन। ओके, सबसे पहले हमने सीखा काउंटेबल नाउन, और दूसरा हमने सीखा अनकाउंटेबल नाउन। किसके बारे में? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको आप गिन सकते हैं। दैट कैन बी काउंटेड, राइट? दैट कैन बी काउंटेड मतलब जिनको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। और अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है? दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, दैट कैन नॉट बी काउंट। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते, ये हमने सीखा। ठीक है, काउंटेबल नाउन मतलब दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बात सीखी, मतलब हम बता सकते हैं ना कि कोई चीज़ 1 है, कोई चीज़ 2 है, कोई चीज़ 3 है, कोई चीज़ 4 है। ऐसे ही इनफाइनाइट तक हमने सीखा। समझ कहना चाहिए इनफाइनाइट, राइट? अब जैसे कोई चीज़ 1 है तो उसे आप बोलते हो क्या? उसे आप बोल देते हो सिंगुलर। उसे आप क्या बोल देते हो डियर? उसे आप बोल देते हो सिंगुलर। उसे आप सिंगुलर बोल देते हो, राइट? फिर अगर कोई चीज़ अब 1 से 2 ही या 2 से अधिक हुई, यानी ये जो पोर्शन है, चाहे आप 2 बोलो चाहे 3 बोलो, ये क्या बन जाते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लूरल को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं डियर? प्लूरल को। ठीक है, यानी काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर भी बता सकते हो कि वो संख्या में 1 है, और इन्हें आप बता सकते हो प्लूरल भी। ठीक है, राइट? यानी आप सिंगुलर नाउन, यानी आप काउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात हमने सीखी। तो काउंटेबल नाउन की बात हो गई। फिर बात है अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल में आप नहीं गिन सकते, हमने ये बात सीखी। ठीक है, अब अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते, मतलब जिसको आप मेजर करते हो, राइट? जैसे मैंने आपके सामने ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक बोरी में एक चावल रख दिया, राइट? तो आप क्या गिनोगे? चावल को नहीं गिनोगे, ऑब्वियस से बात है, तौलोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक डिब्बे में तेल दे दिया, तो क्या आप तेल को गिनोगे? गिन नहीं सकते, आप उसे मेज़र करोगे। ठीक है, यानी मापोगे या तौलोगे। तो गिनो कैसे? तो जब किसी चीज़ को गिनोगे नहीं तो उसका प्लूरल कैसे बनाओगे, ना? तो हमने ये बात सीखी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका जो प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल नॉट पॉसिबल, यानी इसका प्लूरल क्या है? प्लूरल पॉसिबल नहीं। वी कैन नॉट मेक प्लूरल नॉट पॉसिबल अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, यानी हम जनरली क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम किसी भी नाउन में लास्ट में एस या एस उसी के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। उसको हम अभी नाउन नंबर में ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, राइट? लेकिन क्या करते हैं? लेस या एस लगाकर किसी भी हम नाउन को प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप इसे, यानी अगर आप चाहो तो आप इस अनकाउंटेबल नाउन में यस नहीं जोड़ सकते,
मतलब यस या यस नहीं जोड़ सकते। कब? प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर आप चाहो कि मैं इसका प्लूरल बना दूँ यस यस जोड़कर, तो नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात हमने बताई। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लीजिए किसी भी अनकाउंटेबल में, मान लीजिए कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इस अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में एस है, क्या है? एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, टू थिंग्स ओके मे बी हैपन इन दिस सिचुएशन। क्या हो सकती है? पहला, या तो हो सकता है कि ये वर्ड गलत हो, राइट, एक वर्ड गलत हो, या तो हो सकता है कि इसकी एक हमें नई मीनिंग मिले, न्यू मीनिंग, इसकी हमें एक क्या मिले? एक नई मीनिंग मिले, इसकी हमें क्या मिले? एक नई मीनिंग मिले। हमने यहाँ तक बात सीखी थी कल। जैसे फिर हमने आपको बताया था, जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सोना है, आप इसे मापते हो या तौलते हो, ना कि गिनते हो, राइट, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब आप कर देते हो गोल्ड्स, जब आप क्या कर देते हो? गोल्ड्स कर देते हो, तब इसकी मीनिंग जो हो गई वो चेंज हो गई। अब इसकी मीनिंग हो गई मेडल्स। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई? मेडल्स हो गई। ठीक है, जैसे ये आपने सीखा पहला बात, ठीक है, पहली बात ये हो गई। फिर आपने सीखा, जैसे हमने लिखा एयर, क्या लिखा? एयर। एयर भी आप अनकाउंटेबल नाउन है, राइट, फील करते हो, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। फिर जब आप करोगे एयर्स, जब आप क्या करोगे? एयर्स, तो एयर्स मीन्स हो जाता है एरोगेंसी, मतलब घमंडता वाला व्यवहार। ठीक है, एरोगेंसी। ठीक है, तो इसकी भी मीनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई, राइट, इसकी भी मीनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा सेंटेंस में इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे आप सेंटेंस में देखोगे। जैसे हमने लिखा माई रिंग, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड्स, मेड ऑफ गोल्ड्स। अब इसे थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, तो मेरी रिंग जो है वो मेड बनी है किससे? गोल्ड्स, यानी मेडल्स की बनी है। ये तो रॉन्ग है, यानी यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है? सोने की सेंस आ रही है। तो यहाँ पर गोल्ड्स गलत है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाओगे? गोल्ड। यहाँ पर क्या लगाओगे? गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड अब करेक्ट हो जाएगा, राइट। जैसे हम दोस्तों लेते हैं क्या ठीक है, हिज बिहेवियर इज फुल ऑफ एयर्स, इज़ फुल ऑफ एयर्स, यानी उसका जो बिहेवियर है वो किससे भरा है? एयर से, यानी हवा से भरा है। नहीं दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एयर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एयर्स। तो एयर्स यहाँ पर क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता, करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, यानी आप हर एक अनकाउंटेबल नाउन पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन उठाओ और उसमें लास्ट में आप यस से जोड़ दो और कहोगे सर इसकी मीनिंग नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटेड है। जैसे सीख लेते हैं, जैसे मान लीजिए नॉलेज, ठीक है, नो से बना है नॉलेज, राइट, नो से बना है नॉलेज, यानी ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब अगर मैं नॉलेजेस करूँ, यदि इसमें मैं एस जोड़ दूँ, यदि मैं इसमें क्या करूँ? एस जोड़ दूँ, तो नॉलेजेस ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ना इसकी कोई मीनिंग है, मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। फिर जैसे मैंने लिखा राइस, क्या लिखा? राइस, तो राइस भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब कहोगे सर इसमें मैं एस जोड़ दूँ तो इसकी कोई नई मीनिंग मिल जाए, नहीं, तो ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता है, ऐसे भी कोई वर्ड नहीं होता है। मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो आपने देखा, ये लिमिटेड है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किन किन नाउन्स के साथ ऐसा होता है। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ये जो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखा, ठीक है, ये जो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखा, ये है ये हिस्सा है किसका? नाउन वोकैबुलरी का। ये हिस्सा है नाउन वोकैबुलरी का, यानी जब नाउन के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाते हैं फिर हम नाउन वोकैबुलरी सीखते हैं। नाउन से रिलेटेड एक वोकैबुलरी भी होती है,
तो वहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिसमें आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 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 आप जानते हो फ्रूट क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। फ्रूट्स नहीं आप बोलते, फ्रूट बोलते हो, फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर आप करोगे फ्रूट्स तो अब ये इसका प्लूरल नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये इसका प्लूरल नहीं है, इसकी मीनिंग होती है रिजल्ट, परिणाम। इसकी मीनिंग क्या होती है, रिजल्ट, परिणाम। तो ऐसे ही बहुत सारे नाउन्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने क्या कहा कि वोकैबुलरी का हिस्सा है और स्पेशली नॉन वोकैबुलरी का, जो आपको याद करने पड़े, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपने चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख लिया होगा। अब दूसरी बात, अब हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो नाउन होता है, ठीक है, कि जो नाउन होता है, ठीक है, सेंटेंस में दो प्रकार से काम करता है, राइट। या तो सब्जेक्ट होगा वो, ठीक है, सब्जेक्ट यानी जिसको आप बोलते हो डूअर यानी करता, जो किसी काम को क्या है, करता है, राइट। और ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्म, यानी करता क्या कर रहा है वही होता है क्या, ऑब्जेक्ट। यानी नाउन या तो सब्जेक्ट होगा डियर, या तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नाउन क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अब जब ये ग्रामर लिखी जा रही थी, ठीक है, तो जो हमारे ग्रामीणियंस थे उनके सामने एक प्रॉब्लम डेवलप हुआ, उनके सामने एक प्रॉब्लम अपीयर हुआ, एक समस्या प्रकट हुई। वो समस्या क्या थी, नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब समस्या ही पैदा हुई कि अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते, यानी नाउन एक नहीं बता सकते। अगर कोई चीज़ एक होती है उसको सिंगुलर होती है, तो इसके साथ हमें वर्ब जो लगाते हैं वो भी सिंगुलर लगाते हैं, तो इससे हमें चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, राइट। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उससे तो आप काउंट नहीं कर सकते, ओके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो कैसे बताओगे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मतलब प्रॉब्लम में पैदा हुई कि इनके साथ हम वर्ब कौन सी लगाएं, मतलब इनको हम क्या कंसीडर करें, इनको हम सिंगुलर कंसीडर करें कि इनको हम प्लूरल कंसीडर करें, राइट। तो ग्रामेरियन ने थोड़ा थिंक किया, सोचा, और इसका एक निवारण, एक सल्यूशन निकाला उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि आप जो ए अनकाउंटेबल नाउन है इसे सिंगुलर मान लेते हैं, इसे क्या करते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है इसे हम मान लेते हैं सिंगुलर नाउन, ठीक है।